नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। और इसी के दौर में मैं आप लोगों के लिए ला दिया हूँ एक बेहद इम्पोर्टेंट सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जो एसआई यूनिट बेस्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसआई यूनिट बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से एसआई यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आपके क्लास में आते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा और देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जितने भी इसमें हैं ऐसा यूनिट हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी को ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए पहला ऐसा यूनिट क्या है कि लंबाई का क्या होता है ऐसा यूनिट। तो ये तो सभी को पता है कि लंबाई का मीटर होता है, लंबाई का मीटर होता है। और द्रव्यमान का केजी होता है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी होता है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी होता है और इसको केजी से शुरू करते हैं। और देखिए समय का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, समय का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड और इसको प्रेजेंट करते हैं एस से इसको प्रेजेंट करते हैं। और देखिए अगला देखिए विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्या है 5 नंबर है कि तापमान का केल्विन होता है और इसको के से डिनोट करते हैं। तापमान का सेल्सियस भी होता है लेकिन सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है। तो हमारे यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा हमारा राइट। अब देखिए अगला क्या है प्रकाश तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता का है उसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 7वां है वो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को मोल से और इसको इंग्लिश में MOL से प्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो शुरू के 7 हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला है ये भी सब इम्पोर्टेंट ही है लेकिन कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगला क्या है कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बल का न्यूटन होता है, उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए अगला देखिए ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है और इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J। ये इम्पोर्टेंट है गाइज, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है। देखिए अगला क्या है, अगला है कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है। तो ऐसा यूनिट इसका होता है वाट और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आगे लाने वाले हैं जो आपको सीवी रमन टैलेंट टेस्ट और रामानुजन टैलेंट टेस्ट में आप लोगों को बेहतर अंक दिला सके और एक अच्छा रैंक ला सके। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला ऐसा यूनिट क्या है। तो अगला है कि विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम होता है, ऐसा यूनिट कूलाम होता है और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है कि वोल्टेज का क्या होता है। तो वोल्टेज का वोल्ट होता है और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है और इसको ओ ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को इसको ओम कहते हैं, प्रतिरोध को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए क्या है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और इसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं, WB। अगला देखिए क्या है 15 नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। और चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर मैंने बताया कि वेबर होता है और चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला। अगला देखिए क्या है कि प्रकाश फ्लक्स, उस वहाँ पर क्या था चुंबकीय फ्लक्स था और यहाँ पर प्रकाश फ्लक्स है। तो प्रकाश फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है ल्यूमेंस और इसको LM से रिप्रेजेंट करते हैं, LM से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए क्या है
17 नंबर है कि प्रकाश तीव्रता। प्रकाश तीव्रता का SI यूनिट क्या है? तो इसका SI यूनिट है लक्स। लक्स, और इसको LX से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्रकाश फ्लक्स है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप लोग 16 नंबर को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन 16 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति का SI यूनिट क्या होता है? तो आवृत्ति का SI यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है, और इसको HZ से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। HZ जहाँ भी लिखा आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर आवृत्ति की यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। देखिए अगला क्या है? अगला है कि दबाव। दबाव यानी दाब। दबाव को ही हम लोग दाब बोलते हैं। दाब का SI यूनिट क्या होता है? दाब का SI यूनिट होता है पास्कल। दाब का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल को हम लोग P और PA से सूचित करते हैं। कैपिटल P और स्मॉल a, इससे ही हम लोग दबाव यानी दाब को डिनोट करते हैं। अगला देखिए क्या है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को हम लोग फैराड या फैराड, हाँ, विद्युत धारिता को हम लोग फैराड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको F से डिनोट करते हैं। विद्युत धारिता का ऐसे ही मतलब क्या होता है? फैराड। अगला देखिए क्या है? विद्युत प्रेरक बल। विद्युत प्रेरक बल यानी विद्युत वाहक बल। विद्युत प्रेरक बल को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है बल, ये वो बल नहीं है जो न्यूटन होता है, ये वो बल नहीं है, ये एक बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है, और इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट होता है। आप लोग बल देखकर न्यूटन मत मार दीजिएगा, या न्यूटन से रिलेटेड ऑप्शन मत मारिएगा। विद्युत प्रेरक बल या विद्युत वाहक बल ही भी इसको कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगला देखिए सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता का SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है सीमेंस। सीमेंस होता है, और इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। सीमेंस और कैपिटल S से डिनोट करते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर, और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एम्पियर प्रति मीटर, A/m। इसको डिनोट करते हैं A/m। ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं। अगला देखिए सवाल क्या है कि विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही होता है, इसलिए इसका SI यूनिट मीटर होता है। अगला देखिए क्या है? वेग। वेग क्या है? वेग, तो वेग का SI यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और इसको m/s से डिनोट करते हैं। मीटर प्रति सेकेंड इसका SI यूनिट होता है, और इसको सिंबल में मीटर प्रति सेकेंड ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए हमारा अगला क्या है? अगला है त्वरण। अगला है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण का SI यूनिट क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इसका SI यूनिट होता है, और इसको डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इंग्लिश में ऐसे डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। अगले देखिए सवाल क्या है? घनत्व। घनत्व का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये सारे जो हैं वो फार्मूला पे निकलते हैं। जैसे मान लीजिए घनत्व है, घनत्व का क्या होता है? ऊपर kg होता है, kg, और नीचे होता है घन होता है, kg मीटर क्यू। मीटर क्यू है मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का kg होता है, और आयतन कुछ भी हो सकता है, तो आयतन का मीटर क्यू होता है, तो मीटर क्यू यानी इसका SI यूनिट kg/मीटर क्यू हो जाता है। अगला देखिए क्या है? शक्ति घनत्व है। शक्ति घनत्व, शक्ति का SI यूनिट होता है वाट, और घनत्व लग जाए तो समझिए कि वाट प्रति मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला देखिए क्या है कि ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता का SI यूनिट क्या होता है? तो ध्वनि तीव्रता SI यूनिट का SI यूनिट होता है डेसिबल। इसको डिनोट करते हैं dB से, dB स्मॉल d और कैपिटल B से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है
इस एग्ज़ाम से लेकर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए सवाल क्या है कि रेडियोधर्मी क्षय का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है बेकरल। इसकी खोज बेकरल महोदय ने की थी, इसलिए उनके नाम पर ही इसका ऐसा यूनिट रख दिया गया बेकरल। इसको डिनोट करते हैं बी और क्यू। सभी जो होता है, जो खोजे रहते हैं, उन्हीं के नाम पर उनका ऐसा यूनिट होता है। जैसे बल का खोज न्यूटन महोदय ने किया था, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। शक्ति को खोज किए थे जेम्स वाट, तो उसका ऐसा यूनिट होता है वाट हो जाता है। और मान लीजिए ऊर्जा है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जूल महोदय ने खोज किया था, इसलिए उसका ऐसा यूनिट जूल हो जाता है। ऐसे ही जिनका खोज जो किया रहता है उसके ही नाम पर उसका ऐसा यूनिट रख दिया जाता है। अगला देखिए हमारा क्या है, विकिरण अवशोषण खुराक का ऐसा यूनिट होता है ग्रे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ग्रे, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी और स्मॉल वाई से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल वाई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो अगला देखिए क्या है, विकिरण प्रभावी खुराक। तो इसका ऐसा यूनिट होता है सीवाट होता है इसका ऐसा यूनिट। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी करा देता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोग को करा देता हूँ। तो देखिए अगला क्या है, अगला ये तो हो गया कि विकिरण प्रभावी खुराक का होता है सीवाट, इसको डिनोट करते हैं एसवी से। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है कि तापन क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखिए ताप का होता है केल्विन, और क्षमता इसमें लग गया तो जूल प्रति केल्विन, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल प्रति केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं जूल प्रति केल्विन। केल्विन को के से, जूल को जे से, तो जूल प्रति केल्विन। अगला देखिए क्या है, अगला है कि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, इसका ऐसा यूनिट होता है कि जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, इसका ऐसा यूनिट होता है, और इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं जूल प्रति केजी केल्विन। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा कि प्रभावक क्रॉस सेक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है बॉर्न का सिंबल होता है बी से डिनोट करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है कि विद्युतीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट प्रति मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है। इसको न्यूटन पर कूलाम भी इसका विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट होता है। अगला देखिए क्या है, अगला है कि चुंबकीय भेदनशीलता, तो इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी प्रति मीटर, इसको डिनोट करते हैं एच एम से, एच पर एम, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो सारे क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 6 हो, 7th हो, या 11th हो, या 12th हो। ये सारे ऐसा यूनिट इम्पॉर्टेंट है सभी क्लास के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है कि तापन प्रवाह दर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, इसको W से डिनोट करते हैं। जो शक्ति का होता है वहीं इसका भी होता है। अगला देखिए क्या है, अगला है कि सतही आवेश घनत्व का क्या होता है? यानी सतही आवेश घनत्व का ऐसा यूनिट होता है कूलाम प्रति वर्ग मीटर। तो देखिए अगला क्या है, आयतन प्रवाह दर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो घन मीटर प्रति सेकेंड। दर का मतलब होता है कि वो 1 सेकेंड में, यानी सेकेंड लग गया, और आयतन का तो जानते हैं घन मीटर होता है, तो घन मीटर प्रति सेकेंड, इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। अगला देखिए हमारा अगला क्या है कि ताप संचरण दर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर इसका होता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्या है? केल्विन, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है
कि विषयनिष्ठ अपवर्तन का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसे यूनिट होता है रेडियन, और इसको RAD से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला देखिए क्या है कि विवर्तनशील विस्थापन का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन प्रति मीटर। इसका ऐसे यूनिट होता है रेडियन प्रति मीटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखिए अगला है कि प्रकाश तीव्रता वितरण का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला प्रति वर्ग मीटर। कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं, और जो कि ज्योति तीव्रता का होता है वही कैंडेला होता है। और वितरण लग गया है तो इसका मतलब वो कितना वर्ग मीटर में पड़ रहा है प्रकाश, तो कैंडेला प्रति वर्ग मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगला देखिए कि विद्युत प्रेरण का हेनरी होता है। हेनरी जी खोज किए थे विद्युत प्रेरण की, इसलिए इसका यूनिट हेनरी होता है। अगला देखिए अगला सवाल क्या है कि आयतन आवेश घनत्व होता 3 होता है कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व और सतह आयतन घनत्व और ये आयतन आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व और सतह आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति घन मीटर क्यू इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि गैस स्थिरांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है कि जूल प्रति मोल केल्विन इसका ऐसा यूनिट होता है, और इसको डिनोट करते हैं J पर मोल केल्विन। देखिए यहाँ पर लिखा है कैसे डिनोट करते हैं। अब देखिए अगला क्या है, आंशिक दबाव का वही होता है जो दबाव का होता है, यानी जो दाब का होता है वही दबाव का होता है, वही आंशिक दबाव का भी होता है, यानी पास्कल, PA से डिनोट करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है कि अक्षीय विस्थापन, तो वो अक्षीय विस्थापन हो या दूरी हो या ओनली विस्थापन हो, सबका मीटर होता है। विस्थापन और दूरी दोनों ही एक प्रकार का लंबाई होता है। वहीं विस्थापन होता है कि न्यूनतम दूरी, और दूरी होता है कि वस्तु किस पथ से होकर गया है वहीं उसकी दूरी होता है। तो देखिए 51 नंबर है कि प्रकाश प्रभावशीलता, तो इसका होता है कि ल्यूमेंस प्रति वाट इसका ऐसा यूनिट होता है। तो इसका आंसर ल्यूमेंस प्रति वाट, आप लोग जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप लोग मारिएगा, वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे भी अगर लगेगा कि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं वो सारे आपके लिए लाऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी प्रैक्टिस वीडियो के साथ।